जी दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, जैसा कि बच्चों काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे, बट फाइनली सीबीएसई ने सभी बच्चों का 2024 का डेट शीट को रिवील कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट एनालिसिस करेंगे कि डेट शीट पुअर है, इसका रेटिंग क्या है, क्या सीबीएसई ने स्टूडेंट फ्रेंडली डेट शीट को रिवील किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि सीबीएसई अपने सर्कुलर में ये क्लेम कर रहा है कि दो सब्जेक्ट के बीच में प्रॉपर गैप बच्चे को दिया गया है। एज वेल एज सीबीएसई ने ये भी क्लेम किया है कि जेई के साथ कोई भी एग्ज़ाम आपका क्लैश ना हो, वो चीज़ का दिमाग में रखा गया है। तो वही उसी हिसाब से हम लोग रेट करेंगे कि क्या सच में सीबीएसई का जो डेट शीट है वो स्टूडेंट फ्रेंडली है या फिर नहीं है। तो प्यारे बच्चों, पिछले वाले वीडियो में मैंने क्लास 10th वाले बच्चों का एनालिसिस किया था। इस वीडियो में मैं क्लास 12th वाले बच्चों का डेट शीट को एनालिसिस करने जा रहा हूं एंड ये भी बताऊंगा, जो काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये दो सब्जेक्ट के बीच में कॉम्बिनेशन गलत डाला हुआ है, तो क्या ये चेंज हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है, उसके बारे में भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों, सीबीएसई ये क्लेम करता है कि 15 फरवरी से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, बट जो पहला मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है, देखिए ये सब जो एग्ज़ाम है ना, वो काफ़ी कम बच्चों का होता है। तो मैं इसमें फोकस नहीं करूंगा। सीधा 19 फरवरी को काफ़ी बच्चों का हिंदी का एग्ज़ाम है, बट वापस से हिंदी भी काफ़ी कम बच्चे लेते हैं क्लास 12 के अंदर। तो अभी मैं इस पर भी फोकस नहीं करूंगा प्यारे बच्चों। जो आपका नेक्स्ट जो सभी बच्चे को कंपलसरी है वो है आपका 22 फरवरी को इंग्लिश का, यानी कि जो सीबीएसई का ट्रेंड बना हुआ आ रहा है कि बच्चों का स्टार्टिंग में पहला या दूसरा एग्ज़ाम इंग्लिश का ही करवाना है, वही ट्रेंड्स को वापस से सीबीएसई ने इस बार भी फॉलो किया, जो कि कहीं से भी गलत नहीं है। क्योंकि पहला सब्जेक्ट का एग्ज़ाम थोड़ा इजी होगा, ताकि आप सभी प्यारे बच्चों जो एग्जामिनेशन सेंटर एग्जामिनेशन हॉल है उससे थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए। और ध्यान रखिएगा प्यारे बच्चों कि जो एंट्री टाइमिंग है वो 10 AM में आपके गेट को क्लोज कर दिया जाता है, यानी 10 AM के बाद 1 मिनट भी अगर आपका लेट हुआ तो हो सकता है कि आपको एंट्री ना दिया जाए, क्योंकि लास्ट आपका जो गेट क्लोजिंग टाइम रहता है वो 10 AM रहता है एंड एंट्री टाइमिंग आई गेस 9:45 AM रहता है। तो प्लीज़ इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। तो आप देखिए 22 फरवरी को इंग्लिश का है। तो आप नेक्स्ट जो सीबीएसई ने दिया है वो है केमिस्ट्री का एग्जाम, जो कि 27 फरवरी को, यानी कि 23, 24, 25 एंड 26 एंड 22 को जो आप लोग आएगा घर, उसमें भी हाफ डे बचेगा, यानी कि 4.5 डेज का गैप जो कि केमिस्ट्री के लिए दिया गया है। यानी कि आई टोटली एग्री कि ये इतना गैप अच्छा है, सफिशिएंट माना जाएगा। बहुत अच्छा भी नहीं है, बट हाँ सफिशिएंट गैप आपको दिया गया है 4.5 डेज का। इसमें आप लोग अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। फिलहाल मैं साइंस वाले बच्चों का रिव्यू कर रहा हूँ। ओके प्यारे बच्चों, देन 27 के बाद 4 मार्च को फिजिक्स का पेपर दिया गया है। यानी कि प्यारे बच्चों ये अच्छा है, क्योंकि 20 इस बार लीप ईयर है 2024, आपको पता होगा। यानी कि 28 आपको मिलेगा, 29 मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पर 1 2 3, यानी कि 5.5 डेज आपको फिजिक्स के लिए दिया जाएगा, जो कि मेरे हिसाब से अच्छा गैप माना जाएगा। क्योंकि देखिए लास्ट कुछ ईयर से ना फिजिक्स का पेपर ही थोड़ा सा टफ लेवल का आ रहा है, न्यूमेरिकल्स अप्रोच ज़्यादा पूछा जा रहा है, न्यूमेरिकल्स ही पूछा जा रहा है, मैं ऐसा बोलूँगा। तो यानी कि आपका 5.5 डेज गैप दे के सीबीएसई ने इस बार फिजिक्स वाले बच्चों के लिए अच्छा काम किया, यानी साइंस वाले बच्चों के लिए अच्छा बनाया गया अभी तक के हिसाब से। अब हम लोग आगे देखते हैं प्यारे बच्चों। देन 4th के बाद 9 मार्च को मैथ्स का एग्जाम दिया गया, यानी कि 5, 6, 7, 8, यानी कि 4.5 डेज का गैप मैथ्स के लिए दिया गया, जो कि थोड़ा सा कम है प्यारे बच्चों। अगर ये एक दिन का कम से कम और गैप बढ़ा देते तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि मैथ्स का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट होता है, टाइम लगता है बच्चों को रिविज़न करने के लिए। क्योंकि बच्चे ने जो पहले पढ़ा होगा उस चीज़ को वापस से रिकॉल करने में डेफिनेटली बच्चे अगर 20 दिन तक वही चीज़ को नहीं पढ़ेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, एक बार अगर आपका एग्जाम स्टार्ट हो गया इंग्लिश का, तो उसके बाद आप लोग फिजिक्स के गैप में मैथ को थोड़ी पढ़िएगा, केमिस्ट्री के गैप में मैथ्स को थोड़ी पढ़िएगा। तो यानी कि इसलिए गैप सफिशिएंट रिक्वायरमेंट होता है। तो मैथ्स के लिए मेरे हिसाब से 2 दिन का और गैप बन सकता था, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर एवरेज गैप आपको दिया गया है। 9 के बाद फिजिकल एजुकेशन के लिए 12th को, यानी कि 10, 11, यानी कि 2.5 डेज का ही गैप दिया गया है, जो कि वापस से थोड़ा कम है। यहाँ पर
एक दिन कम से कम और गैप बनता था। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों, जो आपको नेक्स्ट एग्जाम है जो मेजर बच्चों का होता है, ये आपका था 12 मार्च को ना, तो उसके बाद जो नेक्स्ट आपका एग्जाम होगा वो है 19 मार्च को। अब देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ है कि जो बच्चों का फिजिकल एजुकेशन नहीं होगा और जो बच्चों का बायोलॉजी होगा, बट जो बच्चों का मैथ्स नहीं होगा, यानी समझ रहे प्यारे बच्चों, अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसका मैथ्स नहीं है तो उनके लिए बायोलॉजी के बाद कितना ज़्यादा गैप दिया गया है। जो बच्चे का मैथ्स अगर बाई चांस मान के चलिए कि नहीं है, उन बच्चों का तो बाप रे, आप देख सकते हैं कि सीधा फिजिक्स के बाद 4 आपका मार्च को फिजिक्स से, और अगर फिजिकल एजुकेशन भी नहीं है अगर उस बच्चे का, तो आप समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि 4 के बाद 19 तो मार्च, यानी कि समझ सकते हैं 14.5 डेज का गैप। और अगर आपका फिजिकल एजुकेशन भी अगर आपका है तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि 12 के बाद 19, यानी कि आप समझ सकते हैं कि 6.5 डेज का गैप, जो कि वापस से बायोलॉजी वाले बच्चे को सीबीएसई ने फेवर किया है। लास्ट टाइम ऐसा नहीं हुआ था, लास्ट टाइम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाले बच्चे को फेवर किया गया था, बट इस बार बायोलॉजी वाले बच्चे को ज़्यादा आपका फेवर किया गया है। बट स्टिल अभी हमें आगे करना पड़ेगा। तो 19 को बायोलॉजी, जो कि काफ़ी सफिशेंट गैप दिया गया है, एंड आपका 12 को फिजिकल एजुकेशन था। ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। तो नेक्स्ट जो सभी बच्चों का जो एग्ज़ाम होता है मेजर सब्जेक्ट का, वो आपका होता है लास्ट में, यानी कि इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या फिर आपका कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसमें आपका यहाँ पर जो कंप्यूटर साइंस है वो काफ़ी सारे साइंस वाले बच्चे लेते हैं और बाकी कॉमर्स वाले बच्चे लेते हैं आईपी। तो प्यारे बच्चों, इसमें तो आपको मुझे बोलना की ज़रूरत ही नहीं है, यानी कि अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस पढ़िएगा ही नहीं, मतलब आप लोग तो भी आप लोग 10 दिन में, अगर आपका बायोलॉजी भी है तो भी आप लोग 10 दिन में आसानी से कर पाएंगे। यस, इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा। यानी कि अगर इसमें तो सीबीएसई ने इतना ज़्यादा गैप दे दिया, बच्चे ने कमेंट भी किया था कि सर इतना गैप क्यों दे दिया गया है, क्या यहाँ पर मैथ्स नहीं देना चाहिए था। नहीं प्यारे बच्चों, सीबीएसई जो मेन सब्जेक्ट होता है ना, वो स्टार्टिंग में इसलिए दे देता है क्योंकि कॉपी चेकिंग अगला दिन से ही स्टार्ट हो जाता है। तो मेन सब्जेक्ट जितना जल्दी खत्म होगा उतना जल्दी उसका कॉपी चेकिंग स्टार्ट होगा, इसलिए उसमें टाइम लग जाता है। तो इसलिए ऐसा रूटीन को बनाया जाता है। तो यानी कि अगर मैं अब रिव्यू करूं, तो अगर आप बायोलॉजी वाले बच्चे, यस, अगर आपने पीसीबी लिया है केवल विथ फिजिकल एजुकेशन भी रहेगा तो भी चलेगा, तो उस केस में प्यारे बच्चों जो ये डेट शीट है उसको मैं 9/10 रेट आउट करूंगा, जो कि काफ़ी बेहतरीन बनाया गया है बायोलॉजी वाले बच्चों के लिए। बट अगर आप यहाँ पर मैथ्स वाले बच्चे हैं तो उतना मैं सेटिस्फाई नज़र नहीं आ रहा हूँ, तो वापस में इसको 6.5 भी रेट करूँगा, क्योंकि वहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के लिए टाइम बढ़ाया जा सकता था, मैथमेटिक्स के लिए टाइम बढ़ाया जा सकता था, जो कि मुझे, और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए जो कंप्यूटर साइंस के लिए इतना गैप दिया गया है उसको थोड़ा कम करके बाकी सब्जेक्ट को टाइम दिया जा सकता था। इसलिए मैं उतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ सीबीएसई के डेट शीट को लेकर फॉर पीसीएम, बट स्टिल डेट शीट उतना भी ख़राब नहीं है। तो इसलिए ये डेट शीट को हम लोग पॉजिटिव मान के अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू करेंगे। आपका फीडबैक क्या है प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। और भी प्री बोर्ड्स को लेकर, प्रैक्टिकल्स को लेकर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर हमारे चैनल पर वीडियो आने वाला है, तो उसको फॉलो जरूर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका रेटिंग क्या है आप भी प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा। सो जय हिंद, जय भारत।